morning, dear students. Today, I, Mrs. Sarita Sinha, welcome you online classes of Satyam Shiksha Sadan. Dear students, I think you are fine and safe at home. Be safe, be active. Dear students, in previous class, I had already discussed about industries, what is industries, then what are the requirements needed to set up the industries, how many sectors are in industries. I had already discussed about the sectors: private sector, public sector, joint sector, cooperative sector. Private sectors means those sectors which are owned and operated by individuals or a group of individuals. In public sector, public sectors are those sectors which are owned and operated by whom? By the government. Joint sectors are those sectors which are owned and operated by the state and individuals or a group of individuals. In cooperative sectors are those sectors which are owned and operated by the producers or suppliers of raw materials. So these are the sectors. Now, what are the factors affecting location of industries? I had already discussed in your class: raw material, labor, capital, market, then power, land, transport. These are the factors affecting the industry, affecting the location of industries. Is not it? After that, I had already discussed about those factors which is needed for the location of industries. Now let us come and see the next point. Today I will teach distribution of major industries. Class 8 students, see what are the major industries. The world's major industries: iron and steel industry, the textile industry, and IT information technology industry. The iron and steel and textile industry are the oldest industries. Why oldest? सबसे पुराना इंडस्ट्री है आयरन एंड स्टील और ये कॉटन टेक्सटाइल कॉटन इंडस्ट्री. उसके बाद आईटी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, इमर्जिंग इंडस्ट्री है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है. द कंट्री इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड. किस किस कंट्री में ये इंडस्ट्री लोकेटेड है? चलिए देखते हैं. सबसे जर्मनी है, यूएसए है, चाइना है, जापान है, रशिया है. और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इंडिया में है, हांगकांग में, साउथ कोरिया, जापान एंड ये सब इंडस्ट्रीज किस किस कंट्री में है? मैंने प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको. द मेजर हब्स ऑफ किसका? आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का सिलिकॉन वैली है. ठीक है, कहाँ पर? सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया. आप जानते हैं आईटी का सबसे अच्छा बेंगलोर रीजन है इंडिया का. अब देखिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या है. लाइक अदर इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं. आप जानते हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू कंप्राइज वेरियस इनपुट्स. मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था कि इनपुट्स क्या है, प्रोसेस क्या है और आउटपुट्स क्या है. इनपुट्स में हो गया आपका रॉ मटेरियल्स हो गया, लेबर हो गया, ये सब आपका इनपुट्स है. प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, जो भी. और उसके आउटपुट्स है जिससे हम कमाते हैं, वो आपका जो लास्ट प्रोसेस है कि विच अर्न, वो आपका आउटपुट हो गया. ठीक है. दिस इज अ फीडर इंडस्ट्री व्हिच आवर प्रोडक्ट्स आर यूज्ड. फीडर इंडस्ट्री है जिसका प्रोडक्ट्स यूज करते हैं रॉ मटेरियल और अदर इंडस्ट्रीज के लिए. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये भी बताया था कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जिसको कहा भी जा सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होता है. ठीक है, दोनों इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर. मींस दोनों मींस कौन? एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज. डियर गाइस, आपको ये सब टॉपिक समझ में आ रहा होगा. उसके बाद है इनपुट फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल्स. क्या रॉ मटेरियल्स है? जैसे है आयरन ओर है, कोल है, लाइमस्टोन है, अलॉन्ग विद लेबर, कैपिटल, साइट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर. अब आयरन ओर को किसमें आप कन्वर्ट कर रहे हैं? स्टील में.
इन उसके बहुत सारे स्टेजेज है। द रॉ मटेरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस में उसको रखते हैं, वेयर इट अंडरगोज स्मेल्टिंग, और उसके बाद रिफाइन करते हैं, तब आपका आउटपुट आता है। आउटपुट ऑफ द स्टील, उससे हमें क्या मिलता है? स्टील मिलता है, which may be used by other industries, और अदर इंडस्ट्रीज इसको यूज करता है एज ए रॉ मटेरियल के रूप में। चलिए यहाँ पे ग्लोसरी में देखिए स्मेल्टिंग है, इट इज द प्रोसेस इन व्हिच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड निकालते हैं, ठीक है, फ्रॉम देयर पोर्स से निकालते हैं बाय हीटिंग। कैसे? हीटिंग प्रोसेस से, मेल्टिंग एंड बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट से हम निकालते हैं। या फिगर देख रहे होंगे यहाँ पे, देखिए ये टोन्स ऑफ कोल है, उसके बाद टोन्स ऑफ आयरन ओर है, टोन्स ऑफ लाइमस्टोन मींस 8 टोन्स ऑफ कोल प्लस 4 टोन्स ऑफ आयरन ओर प्लस 1 टोन ऑफ लाइमस्टोन इज इक्वल टू, ये तीनों को कॉम्बिनेशन होके 1 टन ऑफ स्टील ऑब्टेन होता है, ठीक है। स्टील इज टफ, बहुत टफ होता है, हार्ड होता है, एंड इट कैन इजीली बी शेप्ड, उसको आसानी से हम शेप में ला सकते हैं काट के, और मेड इनटू वायर में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पेशल एलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर मेटल्स, उसमें थोड़ा सा एडिंग करते हैं, कौन सा? कुछ मेटल्स है, आपने साइंस में जरूर पढ़ा होगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स सच एज एल्युमिनियम है, निकेल है, कॉपर है। एलॉयज गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, स्टील अनयूजुअल हार्डनेस है, टफनेस है, और एबिलिटी टू रेसिस्ट रस्ट। अगर हम यूज में भी नहीं लाते हैं, देखिएगा आप घर में भी बहुत सारे स्टील मेटल्स होंगे, तो देखिएगा उसमें रस्टिंग आ जाता है, जंग लग जाता है जब आप उसको यूज नहीं करते हो, ठीक है, इसलिए रस्ट नहीं है। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। यस, स्टील जो है, तो आप एक क्वेश्चन इसको होमवर्क में डालिएगा कि व्हाट इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्री को किसको कहते हैं? स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। उसके बाद ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज आइदर मेड ऑफ आयरन और स्टील। एवरीथिंग हम एवरीडे यूज करते हैं, चाहे वो आयरन से बना हो या स्टील का हो, और हैव बीन मेड विद टूल्स और मशीनरी ऑफ दीज मेटल से बना हो। जैसे शिप्स है, ट्रेन्स है, ट्रक्स एंड ऑटोज आर मेड लार्जली ऑफ स्टील, स्टील से बना हुआ रहता है। इवन द सेफ्टी पिन्स, सेफ्टी जो हम यूज करते हैं, एंड द नीडल्स यू यूज आर ऑफन मेड फ्रॉम स्टील, वो स्टील से बना हुआ रहता है नीडल। ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विद स्टील मशीनरी, ऑयल वेल्स जो होता है जहां से हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? डिगिंग करते हैं, ऑयल वेल्स, वहां पे ड्रिल्स होते हैं, स्टील मशीनरी से हम उसको बाहर निकालते हैं। स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल, स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल। मिनरल्स आर मेड माइंड विद स्टील इक्विपमेंट, मिनरल्स को माइंड किससे करते हैं? स्टील इक्विपमेंट लगा हुआ रहता है। फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील, फार्म मशीन्स जो होते हैं वो कि कैसे होते हैं? मोस्टली स्टील के बने रहते हैं, जो आपको फार्म्स में एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, देखते हैं वो स्टील का भी कभी-कभी यूज होता है। लार्ज बिल्डिंग्स हैव स्टील फ्रेमवर्क, बहुत बड़े-बड़े जो बिल्डिंग्स बने हुए रहते हैं उसमें भी स्टील का फ्रेमवर्क रहता है, ठीक है। तो स्टील जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है वुड इंडस्ट्रीज में, ठीक है। बिफोर 1800 AD मींस बिफोर 1800 AD आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज लोकेटेड वेयर रॉ आयरन स्टील इंडस्ट्रीज कहां पे लोकेट किया जाता है? जहां पे उसको ये सब सप्लाई हो अवेलेबल होता है, वहीं पे हम उसको लोकेट करते हैं। वेयर रॉ मटेरियल्स पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वेर इजीली अवेलेबल। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब तक आप इंडस्ट्रीज का सेटअप करते हो, एस्टेब्लिश करते हो, तो वहां कैसे करोगे? जब तक आप देखोगे नहीं कि ये सब मटेरियल्स वहां अवेलेबल है कि नहीं, ये सब फैक्टर्स आपको अवेलेबल होना चाहिए, वहीं पे आप इंडस्ट्रीज एक एस्टेब्लिश कर सकते हो। जैसे कौन सा मटेरियल्स? रॉ मटेरियल्स होना चाहिए, पावर सप्लाई मींस इलेक्ट्रिसिटी भी होना चाहिए, रनिंग वाटर होना चाहिए, लेबर भी होना चाहिए, मार्केट भी होना चाहिए, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी होना चाहिए, ठीक है, वे इजीली अवेलेबल होना चाहिए। लेटर द आइडियल लोकेशन फॉर द इंडस्ट्री वाज नियर कोल फील्ड्स, सबसे अच्छा आइडियल लोकेशन है इंडस्ट्री का कहां पे? कोल फील्ड्स, जहां पे कोल फील्ड्स लोकेटेड हो वहीं पे आप इंडस्ट्री करो, क्योंकि कोल भी बहुत जरूरी है इंडस्ट्री को रन करने के लिए। एंड क्लोज टू, किसके सामने होना चाहिए? एक कैनल से रेलवे के सामने होना चाहिए, क्लोज दोनों कैनल्स मींस ना यहाँ पे वाटर अवेलेबल रहेंगे, और रेलवे से हम अपना ट्रांसपोर्ट करते रहेंगे फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ठीक है, क्या गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते रहेंगे। आफ्टर 1950
Iron and steel industry began to be located on large areas of flat. और 1950 के बाद आयरन और स्टील इंडस्ट्री began to be located कहाँ पे लार्ज एरियाज पे फ्लैट लैंड पे, ठीक है, नियर सी कोस्ट, बंदरगाह के सामने. दिस इज बिकॉज बाय दिस टाइम स्टील वर्क्स हैड बिकम वेरी लार्ज. इसलिए ऐसा होता है कि इंडस्ट्रीज का जो वर्क्स है बहुत लार्ज पे बड़े पैमाने पर होता है. एंड आयरन हैड टू बी इंपोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज, और आयरन को हम इंपोर्ट करते हैं इससे सी स्टेट से, ठीक है, सी स्टेट से करते हैं. चलिए थोड़ा सा लास्ट पॉइंट देखते हैं. इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड. इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है जिसको आप टिस्को के नाम से भी जानते हो, TISCO, ठीक है, हैज डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल्स. उसका एडवांटेज रॉ मटेरियल्स भी है, चीप लेबर अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट है और मार्केट है. ऑल द इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स इन इंडिया, ये भिलाई है, दुर्गापुर है, वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर है, बर्नपुर है, जमशेदपुर है और राउरकेला है, बोकारो आर सिचुएटेड इन ए रीजन दैट स्प्रेड्स ओवर 4 स्टेट्स. और इतने पर धरान 4 स्टेट में ये करता है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़. भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटक ये 2 है. और विशाखापट्टनम कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है, सलेम तमिलनाडु में, और अदर इंपॉर्टेंट स्किल सेंटर्स यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा कि राइट डाउन द इंपॉर्टेंट स्किल प्रोड्यूसिंग सेंटर्स इन इंडिया. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल मीट यू. If you have any doubt, any problem, share in your group. I will discuss. That's all. Have a good